बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ये वाहिद पाकिस्तान के एक स्कॉलर हैं जिनको पूरे का पूरा फेम सोशल मीडिया से मिला, और इस वक्त वो पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट रेटिंग देने वाले स्कॉलर हैं। और इस सूरत हाल में पूरी दुनिया में उनके लेक्चर सुने जाते हैं, उनकी गुफ्तगू वो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा भी हैं। उनके ऊपर बहुत सारे उलमाए कराम ने बहुत सारी गुफ्तगू भी की है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। लेकिन आज आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में हकीकत टीवी 10 ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज से पहले आपने ये बातें कभी नहीं सुनी होंगी और शायद हो सकता है आप दोबारा भी ना सुने। इन पॉइंट्स को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि उनकी लाइफ का असल वो छुपे हुए जो राज हैं, जो कोई सामने नहीं ला सका, आज हकीकत टीवी सामने ला रहा है। और नंबर 2 पॉइंट इतना ज़्यादा अहम है कि आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के अंदर उनके साथ हुआ क्या और उनकी लड़ाई किस लेवल तक थी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने असल में असाइलम रिजेक्ट की। अब जानते हैं कि वो लेक्चर्स देते हैं और वो अपने जो मुखालिफ जितने बहुत सारे लोग हैं उनके बारे में गुफ्तगू करते हैं। यानी बहुत सारे जो लोग जो वो कहते हैं कि मुखालिफ फ़िरके के लोग हैं, वो कहते हैं मैं किसी फ़िरके को मानता नहीं हूँ, तो वो ये समझते हैं कि मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी कैंपेन चली है, उनके खिलाफ केसेस हैं, अदालतों में काफ़ी सारे मामलात हैं। इस सूरत हाल के अंदर उन पर हमला भी हो चुका है। तो उनको एक असाइलम ऑफ़र की गई थी उनके स्टूडेंट्स की जानिब से, जिन्होंने कहा था कि आपको हम यहाँ पर बुला लेते हैं। यानी कई कंट्रीज़ में उनको ऑफ़र की गई उनके स्टूडेंट्स की जानिब से कि हम आपको वीज़ा भेजते हैं, आप यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि आपके ऊपर केसेस हो चुके हैं, तो हम आपको उसके बाद असाइलम के लिए भी फैसिलिटीज़ देंगे। यानी आपको इजीली असाइलम मिल जाएगी। यहाँ पर आप किसी भी कंट्री का नाम ले लें, कनाडा, जर्मनी, यूएस, यूके, ये तमाम जगहों पर उनको ऑफ़र की गई। लेकिन उन्होंने इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा और एंड तक ये काम करूँगा। उनको यहाँ तक आ गया कि आपने सारा काम अपना, क्योंकि सोशल मीडिया से करना है, तो आप किसी भी मुल्क में बैठकर ये काम कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ऐसी किसी असाइलम के ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए उन्होंने सबसे बड़ी जो उनको ऑफर्स थी उनमें एक असाइलम ऑफर थी जो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। नंबर 9, जर्मनी से उनके एक स्टूडेंट ने जब इनके ऊपर हमला हुआ तो उसके बाद इनको ऑफर की कि वो इनको बुलेट प्रूफ एक गाड़ी देना चाहते हैं जिसमें सफ़र कर सकें और हर जगह आ जा सकें। उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इस वक्त उनके पास कोई गाड़ी नहीं है, वो एक मोटर बाइक चलाते हैं। उन्होंने प्ली ये सामने रखी कि एक तो जब मौत का जो भी टाइम आएगा वो तब मेरी मौत हो जाएगी, लेकिन इस सूरत हाल में मेरे जो काम है, मेरी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है, ना मैं बाहर जाता हूँ ना किसी जगह पर। अगर मुझे कहीं जाना भी होता है तो वो अनडिक्लेयर टाइम होता है, यानी किसी भी वक्त बताए बगैर अपने किसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी अगर उन्हें काम करना होता है तो वो काम करते हैं। लिहाजा उनको किसी तरह की बुलेट प्रूफ गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। उनके स्टूडेंट ने जर्मनी से जो उनको ऑफ़र किया था, उन्होंने उसको शुक्रिया के साथ वापस कर दिया कि मेरे घर के काम के लिए बहुत सारे लोग हैं, यानी जिनको उनके स्टूडेंट कुछ कर देते हैं या उनके जानने वाले हैं, घर के कोई मुलाजमीन है, तो वो बाहर जाने से गुरेज करते हैं। लिहाजा उनको किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं। एक एकेडमी में उन्होंने आना होता है जो भी हफ्ते के अंदर एक दिन होता है। लिहाजा उनको किसी तरह की कोई ऑफ़र की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले जो उनके स्टूडेंट ने ऑफ़र की थी उसको खुशी के साथ रिजेक्ट करते हुए बुलेट प्रूफ गाड़ी लेने से इनकार किया। नंबर 8, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा असल में यूईटी से पढ़े हैं और ये टॉप इंजीनियर में इनका शुमार होता है और इनका मेरिट के ऊपर दाखिला हुआ। नस्कॉम में ये काम करते रहे और डॉक्टर समर मुबारक के अंडर इन्होंने काम किया जब तक उनकी रिटायरमेंट नहीं हो गई। ये असल में एटॉमिक एनर्जी में काम करते रहे, तो ये उनके अंडर काम करते रहे। एक उनकी जो क्लास के अंदर स्टूडेंट्स है, जो टॉप लेवल के टॉपर यानी स्टूडेंट्स में इनका शुमार होता था। तो इनका जो दाखिला हुआ या इनको जो जॉब मिली, उन्होंने एक ही इदारे में काम किया, उनकी वाहिद एक ही जॉब थी और उनकी रिटायरमेंट भी वहीं पर हुई। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने किसी भी तरह से कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके ऊपर उंगलियां उठें या कोई ऐसा मामला हो, और उन्होंने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया और पाकिस्तान को सर्व किया। नंबर 7, बहुत सारे लोग शायद इस बात को जानते होंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा उम्रे के लिए सऊदी अरब जा चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग शायद इस बात को नहीं जानते कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा
किन ममालिक में सफ़र कर चुके हैं। उन्होंने चाइना का एक दफ़ा सफ़र किया था और वो भी ऑफिशियल असल में उनका टूर था जो उनके इदारे की जानिब से था। चूँकि वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करते थे, 19वें ग्रेड तक के ऑफिसर थे, वो रिटायरमेंट उनकी हुई, सो लिहाजा उन्होंने एक ऐसी जगह विज़िट किया जो ऑफिशियल टूर था। और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के अलावा किन किन ममालिक का टूर किया, उनमें एक चाइना भी शामिल था। नंबर 6, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को ऑफ़र की गई उनके स्टूडेंट्स की जानिब से कि आप पाकिस्तान को छोड़ दें, हम आपका लाइफ टाइम का ख़र्चा उठा सकते हैं। और उनके स्टूडेंट्स ने कई दफ़ा उनको ऑफ़र किया कि आपकी जान को ख़तरा भी है, हम आपका ख़र्चा उठा देते हैं। और इवन के कई दफ़ा उनको बाहर सेटल होने की भी ऑफ़र की गई। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान में रहते हुए भी उनको कहा गया कि आप अपनी ये नौकरी छोड़ दें और जो जॉब करते थे हम आपका ख़र्चा उठा लेते हैं। काफ़ी सारी ऐसी उनको ऑफ़र्स की गई जो असल में उन्होंने रिजेक्ट की। इस वक्त उनकी जो कमाई का ज़रिया, एक तो उनको पेंशन मिलती है, एक उनको मकान का किराया आता है। उनके भाई इंग्लैंड में होते हैं, वो उनको पैसे भेजते हैं, चूँकि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, पेरेंट्स उनके साथ रहते हैं। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में उनके घर का जो खर्च है वो इस तरह चलता है। तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स की इस ऑफ़र को रिजेक्ट किया। नंबर 5, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अपनी वाइफ को 7 मरले का एक प्लॉट गिफ्ट किया हुआ है। अब ये बड़ी हैरानगी की बात है, बहुत सारे लोगों को शायद ये ना पता हो। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जब रिटायर्ड हुए तो उनको जो रिटायरमेंट का पैसा मिला तो उन्होंने उस पैसे से अपनी वाइफ को एक प्लॉट गिफ्ट किया, जो कि अमूमी तौर पर आम रूटीन में लोग देखते हैं, वो कारोबार करते हैं या कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं। लेकिन उन्होंने एक 7 मरले का प्लॉट अपनी फैमिली को गिफ्ट किया, जो कि ख़ास तौर पर उन्होंने अपनी मिसेस को किया। और उनका मानना ये है कि मेरी मिसेस ज़िंदगी के हर मुश्किल वक्त के अंदर उन्होंने मेरा साथ दिया है, लिहाजा ये मेरी तरफ से उनके लिए एक गिफ्ट था जिसको मैं उनके सामने रखता हूँ। नंबर 4, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को पाकिस्तान के बड़े बड़े जितने दीगर मकातब फ़िक्र के स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े उलमाए किराम, उन्होंने सीक्रेटली उनसे रब्ता करते हैं और रब्ता करके उन्होंने उनको कहा कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, आपके मिशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम आपके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते या हम आपके लिए बात नहीं कर सकते, हम जकड़े हुए हैं, हम खुद मजबूर हैं। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर हम आपके ना तो इस पूरे मिशन को ओपनली सपोर्ट करते हैं, ना हम हो सकता है हम आपके मिशन को ओपनली अपोज भी करते हो, लेकिन हम आपके साथ खड़े नहीं हो सकते क्योंकि आप जितने इस वक्त मुतनाज़ा हैं, हमारे लिए भी मसाइल और मुश्किलात पैदा हो जाए। लिहाजा हम सीक्रेटली तो आपके साथ ताउन कर सकते हैं, लेकिन हम आपको किसी भी तरह से ओपनली सपोर्ट नहीं कर सकते। नंबर 3, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को एक बड़ा सरकारी ओहदा मजहबी अमूर के अंदर ऑफ़र किया गया और उसमें उनको ऑफ़र किया गया और यहाँ तक कहा गया कि अगर आप सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं तो एक तो आपके मुखालिफ जितने भी हैं आपकी उनसे जान छूट जाएगी, आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, आपको एक बड़ा ओहदा जब सरकारी मिल जाएगा तो इस ओहदे के साथ आपको प्रोटोकॉल भी मिलेगा, आपको रिहाइश मिलेगी, हर तरह से चीज़ें मिलेंगी। लिहाजा इस सूरत हाल में एक ऑफ़र थी, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि मैं आपकी अगर आपको किसी भी तरह की मेरी रहनुमाई दरकार होगी तो वो मैं फ्री आपको देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं कोई ओहदा नहीं लूँगा। ना मुझे कोई शौक़ है कि मुझे गाड़ियों का शौक़ है, ना मुझे घर का शौक़ है, ना मुझे पैसों का शौक़ है, मैं इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहता। लिहाजा मेरी तरफ से ये साफ इनकार है। और जो ओहदा उनको सरकारी ऑफ़र किया गया उस ओहदे के लिए बहुत सारे दूसरे लोग भी कोशिश करते रहे, लेकिन उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया ये कहकर कि मैं मुफ्त में आपकी मदद कर सकता हूँ, रहनुमाई हो सकती है, लेकिन मैं किसी तरह का रवादार नहीं हूँ, क्योंकि आप जब काम करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। मेरा प्लेटफॉर्म जिस तरह का है, मैं यहाँ से दीन की खिदमत करना चाहता हूँ, लिहाजा इस सूरत हाल में मैं आपके लिए कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जिसमें आपको कोई परेशानी हो मेरी वजह से या मुझे परेशानी हो आपकी वजह से। नंबर 2, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पाकिस्तान के एक सेंसिटिव इदारे में जॉब करते थे, एटॉमिक एनर्जी में उनका बड़ा एक किरदार था। डॉक्टर इसरार अहमद से इसी हवाले से इंजीनियर्स के साथ उनकी बड़ी मुलाकातें भी होती रहीं, उनके काफ़ी गुफ्तगू भी होती रही, ऑफ द रिकॉर्ड भी उन्होंने काफ़ी गुफ्तगू की और एक दो दफ़ा वो इसका जिक्र भी कर चुके हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि उन्होंने इस जॉब को छोड़ा क्यों।
انہوں نے ایک کیس دائر کیا تھا جسٹس شوکت صدیقی کی عدالت میں، اور اس کیس یہ بڑا اپنی نوعیت کا ایک عجیب و غریب کیس تھا، جو کہ 3 سال تک انہوں نے اس کا انتظار کیا۔ آخر 2020 اکتوبر کو ان کو ریٹائرمنٹ لینا پڑی، اور ریٹائرمنٹ لینے کے لیے ان کو ایک آفر کی گئی۔ اس آفر کی ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ان کو آفر کی گئی کہ آپ اس کیس کو واپس لیں۔ وہ کیس کچھ اس طرح سے تھا کہ چونکہ انجینئر محمد علی مرزا ساتھ ایک ادارے کے ساتھ منسلک بھی تھے، اور انہوں نے اپنا ایک پلیٹ فارم بھی شروع کر دیا جو کہ 2015 سے اصل میں انہوں نے شروع کیا، اور ان کو فیم ملنا شروع ہوا۔ ان کے مطابق کہ میں نے کبھی کسی علماء کرام کی بے عزتی نہیں کی، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ تمام فرقوں کو مسلمان تسلیم کریں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، چندے بھی ان کو دیں، ان کو فالو کریں، ان کو برا بھلا مت کہیں، بس سوالات علمی اختلاف کی حد تک تو ٹھیک ہے معاملہ، اس سے آگے نہ جائیں۔ تو ان کے مطابق پہلے ان کو کبھی سیریس لیا نہیں گیا، لیکن 2015 کے بعد جب ان کے خلاف ویڈیوز بننا شروع ہوئی، علماء کرام نے بنانا شروع ہوئی، اور انہوں نے دوبارہ جواب دینا شروع کیا، تو معاملہ بڑھتے بڑھتے ان کے اداروں تک چلا گیا، اور جب اداروں تک گیا تو وہاں بھی ان کے لیے پھر مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے۔